सो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर। ठीक है ना। क्लास 6 का चैप्टर का नाम है ग्लोब और अक्षांश एवं देशांतर। ये इस चैप्टर का नाम है। ये देखिए आपके यूपी पीसीएस हो गया, आरओ लोअर पीसीएस सब में ये पूछे जाते हैं वहीं से। और यहाँ तक कि अगर आप यूपीएससी का भी आप तैयारी करते हैं तो बेसिक नॉलेज के लिए आप इसको देख सकते हैं, यूपी पीसीएस का, आरओ का। ठीक है ना। इससे क्वेश्चन एराइज होते हैं यूपीपी और ये सारे में तो अच्छे खासे क्वेश्चन जो है भूगोल से भी आते हैं। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देखते हैं कि जैसे इसमें दिया गया है ग्लोब और एवं अक्षांश। ठीक। तो अक्ष आप देख रहे हैं लिखा हुआ है आपका अक्ष। क्या लिखा हुआ है? अक्ष। ये एक सुई जो है ग्लोब पे झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जो अक्ष कहा जाता है। क्या होगा? अक्ष किसे कहते हैं? जो आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। जो दो बिंदुओं से होकर के जाती है, जो गुजरती है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। कौन सा मैंने बोला? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। जैसे ऊपर वाला भाग जो आपका क्या है? उत्तरी है। क्या है? ये जो ऊपर वाला भाग दिख रहा है उत्तरी है, क्या है आपका? दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है ना। और ये चार जो पृथ्वी जो है, पृथ्वी ये जो है पृथ्वी आपका, ये मान लीजिए ये आपका सूर्य है और सूर्य के बगल में जो है ये पृथ्वी है। ठीक है ना। तो एक चीज़ जान लीजिए, पश्चिम से पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर जो है घुमाया जाता है। पृथ्वी भी सूर्य का चक्कर पश्चिम से पूरब भी लगाते, इसीलिए सूर्य हमेशा जो पूरब में उगता है। क्या हाँ उगता है? पूरब में इसीलिए उगता है, आप देखते हैं। लेकिन 8 ग्रहों में जो शुक्र और अरुण है वो पूरब से पश्चिम चक्कर लगाते हैं। किससे लगाते हैं? पूरब से पश्चिम। इसीलिए वहाँ पे जो सूर्य आपको दिखेगा वो पश्चिम में दिखेगा आपको। ये मान लीजिए ये सूर्य है, ये सूर्य है और ये आपका क्या है? दोनों जो ग्रह हैं शुक्र और अरुण जो है ये हैं आपको। ये ग्लोब जो है आपको, जो ग्लोब जैसे मान लीजिए ये आपका ग्लोब है, ये जो दो बराबर भागों में बट रहा है ये काल्पनिक रेखा है आपका। क्या है? एक काल्पनिक रेखा है। इसी को हम कहते हैं विषुवत वृत्त भी कहते हैं, तथा इसके सारे समांतर वृत्तों का अक्षांश कहते हैं जो ध्रुव तक होता है। क्या होता है? ध्रुव तक होता है। ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। तो वही मैंने बताया कि एक काल्पनिक रेखा जो दो बराबर भागों में बांटती है उसी को क्या कहते हैं? विषुवत वृत्त कहते हैं। अब ध्यान से आप समझिए कि अक्षांश क्या होता है और देशांतर क्या होता है। ये चीज़ आप ध्यान से समझिए क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब देखिए जैसे आप कहते हैं, जैसे मैं मान लीजिए मैं एक यहाँ पे बना रहा हूँ, ये स्फीयर हो गया और बीच में ये क्या है? विषुवत रेखा है आपका। देखिए 23.5 डिग्री पे एक कर्क रेखा होगा। ये क्या होगा? ये कर्क है। ठीक। ये कर्क रेखा है और नीचे जो है ये क्या है? 23.5 डिग्री पे मकर रेखा है। क्या है? मकर रेखा। ठीक है ना। और देखिए 66.5 डिग्री पे फिर एक ऊपर और 66.5 डिग्री पे एक नीचे आपका। ठीक है ना। 66.5 कितना मैंने बोला? 66.5। हाँ ये जो है आपका 23.5। ठीक है ना। कितना? 23.5। अच्छा आप 23.5 से, क्योंकि पृथ्वी का झुकाव जो है 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है, इसकी वजह से हम 23.5 डिग्री लेते हैं। ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा ये जैसे मान लीजिए दो अक्षांशों के जो बीच में ये जो दूरी होती है ये 111 किलोमीटर होती है। कितना होती है? 111 किलोमीटर होती है। ठीक। और ये जैसे मान लीजिए मैंने एक स्फीयर बनाया और बीच में ये मैंने, तो ये जो है आपके देशांतर हैं। तो दो देशांतरों के जो बीच में होती है ये 4 मिनट का अंतर होता है। कितना? 4 मिनट का अंतर होता है। ये ध्यान दीजिएगा यार। ठीक है ना। और टोटल देखा जाए ये जो आपके जो
देशांतर हैं आपके भूमध्य रेखा के या अक्षांश हैं आपके, ठीक है ना। क्या मैंने बोला? अक्षांश। तो जो टोटल अगर मैं देखूं अक्षांश रेखाएं, ठीक है ना, तो टोटल जो है हमारे भूमध्य रेखा अगर वैसे देखें तो 180 हैं टोटल, लेकिन अगर भूमध्य रेखा को भी उसमें शामिल कर लिया जाए तो टोटल कितने हो जाएंगे? 181 अक्षांश रेखाएं हो जाती हैं, ठीक है ना। फिर देशांतर मैंने बताया ही है कि दो देशांतरों के बीच में जो है 111 किलोमीटर का डिफरेंस होता है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, अब उसमें जैसे बताया गया है कि जो आपके ये फिगर में दिख रहा है कि जो उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, तो उसमें आप देखेंगे जो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री और नीचे जो है 0 डिग्री से 23.5 डिग्री, मतलब उत्तर और दक्षिण में ये जितने भाग पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय होते हैं। क्या होते हैं? उष्णकटिबंधीय। यहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है ना, ज़्यादा गर्मी पड़ती है। लेकिन आप वही आप जो है 23.5 डिग्री से ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर आपका डाउन होते चला जाता है, जो 66.5 डिग्री तक इसको रखा गया उत्तरी शीतोष्णकटिबंधीय शीतोष्णकटिबंधीय। इधर जो है दक्षिण में आप आएंगे दक्षिणी शीतोष्णकटिबंधीय है आपका, ठीक है ना। फिर उसके 66.5 से जब आप ध्रुव तक पहुँचेंगे तो एक हो जाएगा ये उत्तरी ध्रुव है और ये क्या आपका दक्षिणी ध्रुव है। तो आप देखते हैं कभी कभी ध्रुवों पे जो है इसे शीतकटिबंधीय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शीतकटिबंधीय। उत्तरी शीतकटिबंधीय है, ये क्या दक्षिणी शीतकटिबंधीय है। तो यहाँ प्रॉपर तरीके से धूप भी नहीं पहुँच पाता, इसीलिए यहाँ पे आप देखते होंगे बर्फ़ जमा रहता है ज़्यादातर, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। फिर आप देखेंगे जो आपके ये गोलार्ध हैं, अब देखिए ध्यान से देखिएगा कि ये जो गोलार्ध हैं आपके पूरा जो है, तो आप देखिए कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। आप देखिए एक उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा हो गया और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा हो गया। एक जो है आपको फिर उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुववृत्त हो गया, इसमें क्या हो गया आपका दक्षिणी ध्रुववृत्त हो गया। टोटल ये जो है 4 जो है भागों में अक्षांशों में इसको रेखाओं को अतिरिक्त जो है बताया गया है। ये चीज़ें हैं आपकी, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया कि कर्क और मकर रेखा के बीच में जो उष्णकटिबंधीय होते हैं सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। कर्क रेखा, ठीक है ना, कर्क रेखा तथा उत्तरी वृत्त और मकर रेखा के दक्षिणी वृत्त में जो शीतोष्णकटिबंधीय होते हैं। कर्क रेखा तथा उत्तरी ध्रुव, उत्तर मतलब कर्क रेखा से यहाँ तक आपका उत्तरी ध्रुव तक जाएंगे तो ये इसमें क्या होता है ज़्यादा गर्मी पड़ती है आपका, ठीक है ना। तो अब आप आगे देखेंगे जो विशिष्ट ब्रिटिश राजकीय वेधशाला में स्थित जो 0 यामोत्तर माना जाता है, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे है तो ग्रीनविच टाइम जो है आपको 0 डिग्री वहीं से निर्धारण किया जाता है। तो जैसे ही ये मान लीजिए आपका पश्चिम है, ठीक है ना, ये क्या है आपका पूरब है आपका, ठीक। तब पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाता है, अतः ग्रीनविच में पूरब के समय आगे होता है, मतलब पूरब में जो होगा वो समय आगे होगा और पश्चिम में समय पीछे होगा। इसीलिए जो है जैसे मान लीजिए यहाँ पे इंडिया है और यहाँ पे आपके यूरोप कंट्री हैं, तो इसीलिए हम लोग 5.5 घंटा आगे इसीलिए रहते हैं, ठीक है ना। और देखिए अर्थात 1 घंटे में जो है 1 घंटे में जो है 15 डिग्री जो है चेंज हो जाता है, ठीक है ना, मतलब 4 मिनट में जो है 1 डिग्री। और मैं बताया था ना 2 देशांतरों के बीच में जो दूरी होती है वो 4 मिनट का अंतर होता है, तो वही 1-1 डिग्री होता है सारा, तो वही क्या आ जाएगा आपका 1 डिग्री आ जाएगा आपका, ठीक है ना। ये चीज़ है। अब देखिए अब जो भारत का वो जो मानक माना गया है, भारत का जो मानक माना गया है वो 82.5 डिग्री पे माना गया है। किस पे?
82.5 डिग्री पे। कितना है आपका 82.5 डिग्री, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा 82.5 डिग्री पे माना गया है, ये 82.5 डिग्री पे, ठीक है। तो और ये जो है यामोत्तर यूपी के मिर्ज़ापुर से होकर के गुजरता है आपका, ठीक है ना, जो ग्रीनविच से 5.5 घंटा क्या है आपका आगे है आपका, ठीक है ना। तो ये जो मेन चीज़ है मैंने आपको बताया, देशांतर क्या होता है ये भी मैंने बताया, प्रमुख यामोत्तर क्या होता है ये भी मैंने बता दिया है। देखिए ये जो आपके देश हैं पूरे जो है, इसमें देखिए सबसे बड़ा जो महासागर है वो प्रशांत महासागर है, ठीक है ना। पैसा, क्या मैंने बताया, पैसा। देखिए मैं वैसे शॉर्ट ट्रिक मैं इसका बनाया हूँ, फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ, पैसा, ठीक है ना, PAISA। पी से पैसिफिक हो गया, ए से अटलांटिक हो गया, ई से इंडियन ओशियन हो गया, से क्या होगा साउदर्न ओशियन हो गया, ए से क्या होगा आर्कटिक ओशियन हो गया। तो ये आपको पैसा, ये जो है क्षेत्रफल के हिसाब से घटते हुए क्रम में सबसे बड़ा जो आपका जो महासागर है प्रशांत महासागर है। तो इसमें जो है सबसे गहरा जो गड्ढा है सबसे गहरा तो मेरियाना गर्त है, यहीं पे है आपका, कहाँ पे, यहीं पे है आपका मेरियाना गर्त। यहीं पे जो सबसे जो गहरा जो है ये है आपका गहरा सबसे ज़्यादा मेरियाना गर्त है। तो अब देखते हैं, चलिए अब देख लेते हैं जो है इसमें के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं कि कौन कौन जो क्वेश्चन हैं आपके इसमें पूछे जाते हैं, जो मेन है देख लेते हैं। तो देखिएगा प्रमुख यामोत्तर का मान है, क्या प्रमुख यामोत्तर का मान है, तो वो क्या है आपका प्रमुख यामोत्तर, वो है आपका 0 डिग्री है आपका। शीत कटिबंधीय किसके नज़दीक पाया जाता है, ध्रुवों के, विषुवत के, कर्क रेखा, मकर रेखा के बीच में। तो जो आप देखेंगे ध्रुवों के बीच में जो है शीत कटिबंधीय, अभी मैंने बताया था ऐसे, तो ये जो है इधर जो ध्रुवों पे यहीं पे क्या होगा आपका शीत कटिबंधीय पाया जाता है आपका, ठीक है ना। फिर आप देखेंगे कि जो देशांतरों की कुल संख्या कितनी है, देशांतरों की कुल संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे जब उसमें ये कह देगा भूमध्य रेखा को भी कंसीडर किया जाए तब 361 हो जाएगा, नहीं तो वैसे हम देखेंगे तो 360 ही होगा। कितना होगा 360 ही होगा। दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है, दक्षिणी ध्रुव में वृत्त स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में, पश्चिमी गोलार्ध में, ऐसे सारे मान लीजिए आपके दिया हुआ है। तो जो आपका दक्षिणी ध्रुव वृत्त जो स्थित है वो कहाँ पे है आपके, वो दक्षिणी गोलार्ध में है आपका, कौन सा में है, ख वाला सही है, दक्षिणी गोलार्ध में है। देखिए ग्रिड किसका जाल है, अक्षांशों समांतरों तथा देशांतरी यामोत्तरों का, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, पश्चिमी और पूर्वी का। तो ये जो है आप देखिए ग्रिड जो बन रहा है, जैसे मैं ऐसे बना रहा हूँ, तो इसमें बताइए अक्षांशों देशांतरों का दोनों का रोल है ना, तो इसीलिए जो है अक्षांशों समांतर रेखाओं और देशांतरी यामोत्तरों का ये जो जाल है वही है आपका, ठीक है ना। फिर दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितना होता है, मैं अपने तरफ से मैं बता रहा हूँ, तो वो कितना मैंने बताया 111 किलोमीटर होता है। और दो देशांतरों के बीच में जो समय का अंतर होता है 4 मिनट का होता है, जो दो देशांतर हैं 4 मिनट मतलब 1 डिग्री, तो वही ना मैंने बताया ना कि 1 घंटा में जो है 15 डिग्री घूम जाता है, ठीक है ना। तो ये मेन जो है इम्पॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन बताया है, ठीक है ना। अब अगला जो लेक्चर अब का बनेगा चैप्टर नंबर 3 पृथ्वी की गतियों पे बनेगा, ठीक है ना। चलिए तो अगर इसका PDF आपको चाहिए तो जब लेक्चर ये पूरा जो है चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा क्लास 6 वाला, क्लास 7 क्लास 8 वाला, तो इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। उसमें पूरा डिटेल जो मैं बताया हूँ पूरा उसमें डिटेल बताया गया है, पूरा लिखा गया है, वो हैंड राइटिंग से ही लिखा गया, मैंने खुद लिखा है उसको, ठीक है ना। तो आप उसको उस पर
आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं अगर आप अपना हमको मैसेज कर दीजिएगा, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर इस पर सेंड मतलब डाल दे रहा हूँ। तो अगर आपको PDF चाहिएगा तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं उस नंबर पे, ठीक है ना। चलिए, धन्यवाद, बाय बाय।